डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ। मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ चाइना और हिंदुस्तान की लद्दाख में स्टैंड ऑफ के बारे में। आपको पता ही होगा कि चाइना ने लद्दाख में बॉर्डर पे अपनी सेना को हमारे इकट्ठी कर रखी और साथ में वो अपनी सैन्य शक्ति भी वहाँ बढ़ाता चला जा रहा है। हमारी सेना ने सिचुएशन को जानते हुए अपनी सैन्य शक्ति और आर्म्स एम्यूनिशंस भी बढ़ाने शुरू कर दी और ये हमें पूरा विश्वास है कि जब तक हमारी हिंदुस्तानी सेना वहाँ पे मौजूद है वो हमारे देश के 1 इंच भी ज़मीन इधर से उधर नहीं होने देंगे। लेकिन क्या हम इस सिचुएशन में हम आम हिंदुस्तानी भी कुछ कर सकते हैं? सोचिए। जी हाँ, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है। पहला कारण, चाइना वायरस के कारण अधिकतर देश चाइना के खिलाफ हो चुके हैं और वो जिसकी वजह से उसकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, उसकी जीडीपी खराब होगी और वहाँ के लोग बेरोज़गार होंगे। हमारी चाइना से लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चाइना के राज करने वाले नेता जिनकी सोच समझ गड़बड़ है उनको हमें जवाब देना चाहिए। दूसरा कारण, हांगकांग, वियतनाम, चाइना सी, नेपाल, पाकिस्तान, इनके कारण उनकी इन्वेस्टमेंट्स गिर रही हैं, उनका नाम साख खराब हो रही है। इसी कारण से चाइना की इमेज इंटरनेशनल वर्ल्ड में ख़राब हो रही है और चाइनीज सिटीजन्स में इस बात का बहुत गुस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब प्रेशर से वो चाइना गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से चाइना गवर्नमेंट अपना ध्यान हटाने के लिए वहाँ में के लोगों के अंदर देश के एकत्रित देश के लोगों के अंदर देश के प्रति भावना को जागृत करना चाहते हैं, देश प्रेम की। इन सब का ध्यान की एक ताज़ा खबर, लद्दाख और नेपाल प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि पाकिस्तान जो बालाकोट के हमले के बाद शांत बैठा हुआ था, आजकल फिर से एक्टिव हो गया है और हमारे देश के अंदर फिर से आतंकवादी हम लोगों को भेजने लगा। ये सब के पीछे भी मुझे तो चाइना का ही हाथ लग रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग ज़रा सोचिए, क्या हम आम हिंदुस्तानी भी इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी एक्सपोर्ट्स। आप अपने चारों तरफ देखिए, अपने घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी हम चाइना से ही खरीदते हैं। मतलब हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर चाइना को दे देते हैं कि आप जो हैं इससे अपनी फ़ौज को मजबूत कीजिए, हथियार खरीदिए, हथियार बनाइए और हमारे देश के ऊपर तानिए। हमारे हिंदुस्तानी फ़ौज को परेशान कीजिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेड इन चाइना प्रोडक्ट ना खरीदिए और ख़रीदते हैं तो इससे पहले कृपया करके कुछ चीज़ों को सोचिए। चाइना वायरस से आज 1 जून तक लगभग हमारे देश के भाई बहन
2 लाख के करीबन बीमार हो गए, लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 3 महीने से हम घर में बैठे हैं सारे हिंदुस्तानी। कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कितने हमारे भाई बहन इस भीषण गर्मी के अंदर भूखे प्यासे छोटे बच्चों को लेके सड़कों पे पैदल अपने घर जाने के लिए विवश हैं। कितने महीनों से हम अपने बहन भाइयों से नहीं मिल पाए हैं, उनको गले नहीं लगा पाए हैं। क्या ये दर्द हमें नहीं कसोटता? क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल नहीं गई इस चाइना वायरस की वजह से? क्या अभी भी हम दिन रात मेहनत करके पैसे कमा के चाइना को पैसे दें ताकि भाई आप फिर से हथियार खरीदो, नए वायरस बनाओ और फिर पूरी दुनिया के अंदर बीमारियां फैलाओ? मैंने तो आज ये सोचा है कि मैं सोचा है और आज ही मैं अपने यहाँ ये करूँगा कि मैं अपने मोबाइल से सारे मेड इन चाइना गेम्स, टिकटॉक ऐसे सॉफ्टवेयर डिलीट कर दूँगा। और आज ही से मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी चाइनीज़ मेड इन चाइना माल मैं अपने घर में इस्तेमाल नहीं करूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने इंडस्ट्री से, अपने लोगों से, हिंदुस्तानियों से कि कृपया करके जो हार्डवेयर है जो इतनी जल्दी हम बदल नहीं सकते, लेकिन मेड इन चाइना ना लाएं। अपने यहाँ नहीं बना सकते तो दुनिया से कहीं और से प्रोक्योर करके हमें दें ताकि हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें। अब मेड इन चाइना माल ना दें। कृपया करके दोबारा सोचिएगा कि हम दिन रात मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं वो चाइना को ना दें, मेड इन चाइना इस्तेमाल ना करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चाइना वाले सुधरेंगे और मुझे आशा है कि वो बगैर किसी तनाव के टेबल पे बैठ के अपनी नीतियों को सही करेंगे और हमें, हमारे हिंदुस्तानियों को परेशान नहीं करेंगे। और अगली बार इस तरह के वायरस बनाने से पहले 4 बार सोचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।